हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल। हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे थोड़ा रेगुलर बेस पे वीडियोस नहीं हो पा रहे हैं। एक्चुअली अगर हम लोग मैं आपसे एक बात शेयर करूं तो ये भी होता है कभी कभी दैट समटाइम्स वी डोंट वांट टू बी प्रोडक्टिव। हम ना एज अ स्टूडेंट लाइफ में भी अगर आप देखें तो हम किसी चीज़ को लेके प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। मतलब हम प्रोडक्टिव का मतलब ये है बहुत सारा काम हम लोगों ने एक दिन में किया और उसको हम लोगों ने टास्क की तरह उसको कंप्लीट किया। वी मेड इट कंप्लीट दैट वर्क, ओके। देन वी ओवरकम सम सम टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन आवर लाइफ। लाइक हमारे लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उनको जब हम क्रॉस करते हैं लाइफ में या फिर नहीं कर पाते तो उस टाइम पे हम लोग कोई काम करके भी नहीं कर पा रहे, दैट इट्स फाइन, there is no issue in that, but you have to be determined with your whatever is your determination. You should be determined that whatever is your goal, हमको गोल को जो अचीव करना है वो उसको तो हम करके ही रहेंगे चाहे कैसे भी करें। बीच में अगर 10 दिन आप लोग डेली बेसिस पे इफ़ यू स्टडी फॉर 5 आवर्स और अगर आपने उसमें से 2 दिन अगर 2 आवर्स के लिए भी पढ़ाई करी, देर इज़ नो इश्यू इन दैट, उसमें कोई भी बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। बट द थिंग इज कंसिस्टेंसी शुड बी देयर। हमारी लाइफ में क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए पढ़ने के लिए या फिर कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड हमको मोटिवेटेड खुद को ही बना के रखना चाहिए, ओके। अलग से मोटिवेशन अगर आपको मिल रही है तो दैट इज़ वेरी गुड, बट अगर नहीं भी मिल रही है, मान लीजिए बहुत सारे लोगों के लाइफ में सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ सबको मोटिवेशन नहीं मिल पाता, सो फिर उसके जगह पे आप खुद को ही मोटिवेट रखिए, ठीक है, ओके। अब हम पढ़ाई पर आते हैं। आज मैंने पहली बार आप लोगों से थोड़ी सी बात करी, आई हैड अ कन्वर्सेशन विथ यू। होना भी ज़रूरी है। धीरे धीरे आप लोग भी मेरे साथ मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं भी आप लोगों के संग अपना वी आर लाइक मेकिंग लाइक अ फैमिली ओवर यू, ओके। हम लोग धीरे धीरे फैमिली बनते जा रहे हैं। सो नाउ एज यू नो वी आर डूइंग द चैप्टर जो कंटिन्यू में चल रहा था, नेशनल इनकम का सर्कुलर फ्लो ऑफ कैलकुलेटिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो उसमें हम लोगों का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो बेसिक्स है वो आपको बता दिए गए हैं। व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कितने टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं जिसका सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। देन उसके बाद व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ फ्लोज, रियल फ्लो, मनी फ्लो। उससे पहले जब मैंने आपको बेसिक्स कराए थे, देन यू हैव स्टडीड अबाउट, जब आप लोगों ने बेसिक्स किए थे उस बेसिक्स करने के टाइम पर यू हैव स्टडीड अबाउट स्टॉक एंड फ्लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। फ्लो इज अ वेरिएशन वेर इट गोज ऑन, बट स्टॉक इज लाइक आपको बताया था दैट स्टॉक व्हेन you are filling the bucket with water and you have filled it before, so you have kept a stock of that water, but when you open the tap and water is flowing, that is flow इन द बकेट, दैट इज फ्लो। तो ठीक है, ये सब आपको बता दिया गया है और किस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक फ्लो चार्ट बना के भी यू हैव बीन एक्सप्लेन्ड। लाइक देर आर 4 मेथड्स वेर यू हैव फैक्टर पेमेंट्स, ओके, फैक्टर सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ओके। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहला जो मेथड जो यहाँ कराया जाएगा दैट इज द प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। द प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, ओके। प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड के बारे में हम लोग आज करेंगे। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उसको हम आगे करते हैं, बट फर्स्ट टुडे वी विल डू दिस, द प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। बिफोर डूइंग दिस आपको ये नाम से ही समझ में, वैल्यू एडेड, एग्रीगेट वैल्यू हैज़ बीन एडेड टू द ओरिजिनल वैल्यू। अब ये क्या चीज़ है भाई? प्रोडक्ट से आप समझ गए हो, विच इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स विच इज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड इन द फर्म्स, और उसमें क्या मेथड यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है उसको देखते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस?
सो यू नो प्रोडक्ट मेथड में वी कैलकुलेट, हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट द एग्रीगेट यानी कि इन अ होल, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक्स है, द एग्रीगेट annual value, the aggregate annual value of goods and services produced, ठीक है, ये आपका हो सकता है इफ अ ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, if a year is unit of time। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट द एग्रीगेट एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इफ अ ईयर इज यूनिट ऑफ टाइम। अगर हम ईयर के हिसाब से जब एनुअली बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग फ्रॉम द ईयर, पूरे साल का जो भी हमारा वैल्यू यू नो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, जितना प्रोडक्शन हुआ है उसका एनुअली जो वैल्यू निकल के आता है, एडेड वैल्यू, ओके, सो दैट इज नोन एज वैल्यू एडेड मेथड, ओके। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से दिखाते हैं वैल्यू एडेड मेथड को। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं हाउ इट इज डिपिक्टेड, इसको कैसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे जिससे आपको समझ में आए दैट व्हाट इज द वैल्यू एडेड मेथड। चलिए तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग आपके वैल्यू एडेड मेथड को, ठीक है। तो एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और उसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक फार्मर है, ओके, एक किसान है, उसने 0 से 500 तक का वीट जनरेट करा, ओके, क्या जनरेट करा, वीट। और ये 0 में जो ये IC का मतलब है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, शुरुआत में जो कंजम्पशन होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो फार्मर ने 0 से 500 तक की यू नो वीट जनरेट करा, यानी कि गेहूं, ठीक है, गेहूं जनरेट करा। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मिलर ने, जिसका आटा मिल होता है, उसने क्या किया, अब वीट से क्या बनता है, वीट से पहले मिल में जाएगा तो वो क्या कन्वर्ट होगा, वो आटे में या फ्लोर में कन्वर्ट होगा, ओके। सो ये मिलर के पास जाता है, इसने मान लीजिए इससे 500, फार्मर से 500 रुपीज में खरीदा और वो बेच रहा है 800 रुपये में, ठीक है। वो कितने में बेच रहा है, 800 रुपीज में। उसने एक मिलर ने आपके फार्मर से खरीदा और ये उसने 500 रुपीज में उससे खरीदा और 800 में उसने मार्केट में बेचा, ओके। अब इसके बाद बारी आ जाती है, एक मान लीजिए एक बेकर है, ठीक है, उसको आटे के क्या बनाने हैं, बिस्किट्स बनाने हैं, ओके। सोचा अगर वो बिस्किट बनाना चाहता है तो उसने फिर इससे 800 में खरीदा और फिर 1000 में बेचा, तो भाई पैसे कमा रहे हैं, they need to earn money also, this is the rules of economy, when you are earning money, money is formulation is circulating, जो flow है circulation का वो इसी तरीके से slowly circulate होता रहता है एक दूसरे के बीच में, ओके। अब मान लीजिए हमने इसको प्लस किया तो आप लोग कहोगे 1000 + 800 तो 1800 + 5 2300। तो एक बात बताइए, अब किसी बच्चे से अगर पूछा जाए व्हाट इज दिस, यू विल से दिस मैम दिस इज द एक्चुअल वैल्यू एडेड मेथड ऑफ वीट। नो, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू एडेड मेथड। देयर आर
और भी कुछ वेज हैं जिससे आप वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो 2 वेज हैं। ओके, चलिए 2 वेज को हम लोग देखते हैं, इसके बाद मैं आपको कराती हूँ 2 वेज। वो कौन से 2 वेज हैं जिसके बाद आप लोग वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब आप लोग देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं होता नेशनल इनकम निकालने का। ओके, दिस ये तो फिर डबल काउंटिंग हो गई आपकी। अगर आपको एक्चुअल वे में निकालना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना, देयर आर 2 वेज। ठीक है, 2 वेज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जो कि है आपका फाइनल आउटपुट मेथड। ठीक है, फाइनल आउटपुट मेथड, और दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप देखिए, तो ये हमारे 2 वेज है, फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। अब इसमें देखिए, जो फार्मर है यहाँ पे उसने एक्चुअली में कितना वैल्यू ऐड किया है, कितना इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसने एक्स्ट्रा किया है। सो ये आपका है 500। फिर यहाँ से 500 से उसने फिर कितना 800 में बेचा, तो कितना इसने वैल्यू एडेड कंजम्पशन किया, 300। उसके बाद जो बेकर ने 800 में खरीदा फिर 1000 में बेचा, सो 1000 में बेचा, तो कितना उसने वैल्यू ऐड किया, दैट इज 200। तो एक्चुअल में आपका ये कितना आ रहा है, 1000। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल वैल्यू एडेड मेथड। ये आपका एक्चुअल वैल्यू एडेड मेथड है। ओके, एक्चुअल वैल्यू एडेड मेथड। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, तो अब आप लोग देखिए, जब आप लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड वैल्यू एडेड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला देखिए। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे आपको करना है। ओके, नाउ सी, तो इसका फॉर्मूला है GWA मार्केट प्राइस स्लैश GDP मार्केट प्राइस। इससे आप समझ रहे हो ग्रॉस वैल्यू एडेड, ओके, एट मार्केट प्राइस स्लैश ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एक ही बात है, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसके बाद माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये आपको समझ में आ गया है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस स्लैश ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता क्या है, ये जो हमने किया, जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम प्रोडक्शन की, जहाँ रॉ मटेरियल्स का यूज हुआ है या फिर कुछ और भी प्रोडक्ट्स के टाइम, प्रोडक्ट्स बनाने के टाइम पे कुछ यूज हुआ होगा, तो दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, नेक्स्ट इज, अगर आपको वैल्यू एडेड आउटपुट ही निकालना हो, ठीक है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आउटपुट, तब आप क्या करोगे, देन यू विल डू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जितना स्टॉक में आपका आइटम दिया होगा वो उसको हम लोग देखेंगे। तो जब स्टॉक इसमें स्टार्टिंग में नहीं दिया होता तो उसको हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये हमारा हो गया जब हम सेल्स निकाल रहे हैं। ओके, अब आप इसमें देखिए, सेल्स जब निकालना है इज इक्वल टू
जब आपको सेल्स निकालना है तो डिक्यूमुलेशन, सेल्स का जब डिक्रीज होता है, डिक्यूमुलेशन सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, जितना भी माल आपका आइटम्स एक्सपोर्ट हो रहा है प्लस एक्सपोर्ट्स। ओके, सो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं जिससे हम लोग निकालते हैं। और इसके बाद आई थिंक कल मैं आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, किस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, ऑफ वैल्यू एडिड मेथड। तो आज मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and have a nice day. Take care. Bye.